नमस्कार, मैं विपिन कुमार आज आपके लिए एक और हिंदी व्याकरण का प्रमुख विषय लेकर वाक्य आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। वाक्य क्या है, वाक्य के आवश्यक तत्व क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है और वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, इन सभी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको वाक्य की परिभाषा बताऊंगा। परिभाषा इसकी है, सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो। ठीक है बच्चों, सार्थक शब्दों का वह समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह उन्होंने कहा है जो व्यवस्थित हो, सही ढंग से लिखा गया हो और उसका कोई अर्थ भी हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो ये थी बच्चे इसकी परिभाषा वाक्य की। अब मैं आपको वाक्य के आवश्यक तत्व बताऊंगा। कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो वाक्य के लिए उपयोगी हैं या सार्थक माने जाते हैं या ज़रूरी हैं या होने चाहिए हैं। जैसे पहला है सार्थकता। सार्थक शब्दों का प्रयोग वाक्य की प्रथम आवश्यकता होती है। अगर हम वाक्य बना रहे हैं तो उसमें सार्थकता होनी बहुत आवश्यक है। अगर सार्थकता नहीं होगी तो वाक्य हमारा सही ढंग से नहीं बन पाएगा। पहली आवश्यकता है सार्थकता। अब दूसरी क्या आवश्यकता है वाक्य के लिए? सार्थक शब्द होने के साथ साथ प्रसंग के अनुसार अर्थ की भी योग्यता रखते हों। अब जब वाक्य बना रहे हैं तो सार्थक शब्द होने के साथ साथ उसका अर्थ भी हो उस वाक्य का, तो योग्यता की बहुत आवश्यकता है। अब तीसरा है आकांक्षा। तो बच्चे, आकांक्षा का जो अर्थ है इच्छा। वाक्य में प्रति प्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए। वाक्य में प्रति प्रश्न की इच्छा नहीं झलकनी चाहिए और उसका पूर्ण अर्थ निकाला गया हो। जैसे धोखेबाज है, यहाँ प्रति प्रश्न उठता है, कौन धोखेबाज है? अतः धोखेबाज है। शब्द समूह है, वाक्य नहीं। ये एक शब्द समूह है, इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। तो तीसरा इसका तत्व होता है आकांक्षा। अब चौथा है निकटता। चौथा तत्व जो है वाक्य का आवश्यक, वो है निकटता। ठीक है बच्चों, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में निकटता होनी चाहिए। शब्द दूर दूर होने से अर्थ में गतिरोध आता है। ठीक है, अगर शब्द दूर दूर हो तो उनमें गतिरोध भी पैदा होता है। जैसे मैं भागते भागते थक गया। ठीक है, निकटता होनी चाहिए वाक्यों में, तभी शब्दों में, तभी जो है वो वाक्य सही से बन पाएगा। तो चौथा था निकटता। अब पांचवा है पदक्रम। अब पदक्रम क्या होता है? वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, वाक्य में प्रयोग करने के लिए शब्दों का सही क्रम से प्रयोग करना, शब्दों का सही ढंग से प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। और पदक्रम के अभाव में इच्छित अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। अगर शब्दों का क्रम सही नहीं है तो जो हम चाहते हैं या जो सेंटेंस हम बनाना चाहते हैं वो सही से नहीं बन पाएगा। ठीक है बच्चों, तो सही क्रम होना या सही ढंग से उन शब्दों का एक क्रम बना करके लिखना बहुत आवश्यक है। अब बच्चों, छठा है अन्वय। अन्वय का अर्थ है मेल। जैसे वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के साथ साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष,
इन सभी का मेल होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा वाक्य क्या हो जाएगा, अगर इनमें मेल नहीं है, किसी में क्रिया के साथ कर्ता का नहीं है, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष, इनमें कहीं मेल नहीं खा रहा है, तो हमारा वाक्य जो है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो ये कुछ तत्व थे आवश्यक वाक्य को सही ढंग से बनाने के लिए। अब मैं आपको बच्चों वाक्य के अंग बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब वाक्य के प्रमुख दो ही अंग माने जाते हैं, या दो अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट और विधेय प्रेडिकेट, ये दो अंग होते हैं सेंटेंस बनाने के, या पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो पहला है उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। ठीक है बच्चों, वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम इंग्लिश में आपको सभी को पता है, तो वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे लड़के शोर मचाते हैं, अब इस वाक्य में यहाँ लड़के जो है वो उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, अब समझ आ गई आपको। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, या वो उद्देश्य होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण देके बताया है, लड़के शोर मचाते हैं, यहाँ पर लड़के जो है वो उद्देश्य है। अब इसका दूसरा अंग मैंने आपको पहले बताया था, विधेय, प्रेडिकेट। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। ठीक है बच्चों, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लड़के शोर मचाते हैं, इस वाक्य में जो मैंने आपको बताया अभी, लड़के शोर मचाते हैं, मैं यहाँ शोर मचाते हैं विधेय है। ठीक है ना, वो उस उद्देश्य के बारे में हमें कुछ बता रहा है, इसलिए ये विधेय कहलाएगा। और अब मैं वाक्य के ऊपर मेरा ये पहला भाग था वीडियो का। दूसरा भाग जो वाक्य का नेक्स्ट रह गया है वो दूसरे भाग में। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।